अब आपको उस खबर के बारे में बताएंगे जिसके मुताबिक कल पूरी दुनिया में इंटरनेट से चलने वाले सभी डिवाइसेस निष्क्रिय हो जाएंगे। अगर आप भी स्मार्टफोन यूज करते हैं या इंटरनेट से चलने वाले किसी और डिजिटल गैजेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए, आपके काम की खबर है। दावा यह किया जा रहा है कि कल यानी 30 सितंबर को आपका स्मार्टफोन, आपके स्मार्ट टीवीज, स्मार्ट वॉच, टैबलेट्स और लैपटॉप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये तमाम डिजिटल गैजेट्स इंटरनेट से कनेक्ट होने पर ही ठीक से काम करते हैं, लेकिन कल इंटरनेट की दुनिया में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से शायद आप इन डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, यानी कल इंटरनेट जैम हो जाएगा। ट्रैफिक जैम तो आपने सुना होगा, लेकिन कल इंटरनेट जैम होगा। जब आप अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप्स या टैबलेट से इंटरनेट पर कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आपका डिवाइस एक सर्वर के जरिए इंटरनेट से कनेक्ट होता है। आपका डिवाइस यह चेक करता है कि आप जिस वेबसाइट को खोलना चाहते हैं वो सुरक्षित है या नहीं। इसकी सुरक्षा को प्रमाणित करता है एक डिजिटल सर्टिफिकेट, जिसे एक एनजीओ द्वारा जारी किया जाता है और उसका नाम है लेट्स एनक्रिप्ट। दुनिया भर में इंटरनेट से चलने वाले ज्यादातर डिवाइसेस को सुरक्षा का यह डिजिटल सर्टिफिकेट यही एनजीओ उपलब्ध कराता है, लेकिन इसके ज्यादातर डिजिटल सर्टिफिकेट कल एक्सपायर हो रहे हैं। इसलिए कल जब बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों की संख्या में अपने स्मार्ट डिवाइसेस से इंटरनेट को एक्सेस करेंगे, कोई वेबसाइट खोलने की कोशिश करेंगे या फिर कोई ऐप डाउनलोड करेंगे, तो हो सकता है कि डिजिटल सर्टिफिकेट ना होने की स्थिति में आपका डिवाइस इन वेबसाइट्स और इन लिंक्स को पहचानने से इनकार कर दे, आपका लैपटॉप, आपका स्मार्टफोन सब के सब बेकार हो जाए। ये डिजिटल सर्टिफिकेट ना सिर्फ ये देखता है कि जिस लिंक को आप खोल रहे हैं वो सुरक्षित भी है या नहीं, बल्कि वो ये भी सुनिश्चित करता है कि आप इंटरनेट पर जो भी सर्च कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं वो एनक्रिप्टेड रहे। इसका मतलब है कि उसे आपके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति ना देख पाए। अब सवाल यह है कि ये कैसे पता चलेगा कि आपका डिवाइस इस इंटरनेट ब्लैकआउट का शिकार होगा या नहीं होगा। अगर आप कोई एंड्रॉयड डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, यानी आप एंड्रॉयड सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम 7.1 या उससे भी पुराना है, तो आप नोट कर लीजिएगा यहां, अगर आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसका जो वर्जन है वो 7.1.1 है या उससे पुराना है, तो आपके डिवाइस के साथ कोई ना कोई समस्या आ सकती है। अगर आप एप्पल के डिवाइस इस्तेमाल करते हैं और आपके डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 10 या उससे पुराना है, तो भी आपको समस्या आ सकती है। इसके अलावा विंडो एक्सपी पर चलने वाले कंप्यूटर्स और लैपटॉप भी और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम से चलने वाली ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसे आप एटीएम कहते हैं, ये एटीएम मशीन्स भी प्रभावित हो सकती हैं। इसके अलावा दफ्तरों में लगाई जाने वाली बायोमेट्रिक डिवाइसेस भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। वैसे अगर आप अपने डिजिटल डिवाइस को लगातार अपडेट करते रहते हैं तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपके ये डिवाइस अपडेटेड नहीं है, आपके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो आप इसे आज रात अपडेट कर लीजिए। अब समस्या यह है कि एंड्रॉयड या एप्पल iOS को अपडेट करने की सुविधा सभी डिवाइसेस पर नहीं होती। जो स्मार्टफोन ज्यादा पुराने हो चुके हैं उनमें आप लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड भी नहीं कर सकते, और इसके समाधान के लिए लेट्स एनक्रिप्ट ने एक नया डिजिटल सर्टिफिकेट बनाया है जो वर्ष 2035 तक मान्य रहेगा, लेकिन यह भी उन डिवाइसेस पर ही काम करेगा जिनमें कम से कम एंड्रॉयड 5 ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन बहुत पुराने एप्पल डिवाइसेस का फिर क्या होगा, यह अब भी स्पष्ट नहीं है। इसी तरह अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर विंडो एक्सपी या इससे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको भी इसे तुरंत अपडेट कर लेना चाहिए। इसी तरह जो विभिन्न बैंक हैं, बैंक्स को भी आज रात को ही अपने वो एटीएम अपडेट करने होंगे जो विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं। भारत में यह समस्या इसलिए भी बड़ी हो सकती है क्योंकि भारत के करीब 67% लोग कभी भी अपने डिजिटल डिवाइसेस को अपडेट करते ही नहीं, क्योंकि लोगों को यह काम बड़ा गैर जरूरी लगता है। लेकिन यह खबर हमें बताती है कि चाहे मोबाइल फोन हो या जीवन, दोनों को समय समय पर अपडेट करते रहने में ही भलाई है, क्योंकि न जाने किस दिन पुराने डिजिटल सर्टिफिकेट और पुरानी सोच एक्सपायर हो जाए
पुराने तौर तरीके एक्सपायर हो जाएं और आप जीवन के इस रेस में पीछे छूट जाएं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.